बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई हुई है, आज हम उसके यूनिट नंबर 1 जो कि है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसके 1 to 5 न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.1 से 1.5 तक। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1.1 है हमारे पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन आ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कितने सेकंड्स होते हैं एक दिन के अंदर, और दूसरा क्वेश्चन है कितने सेकंड्स होते हैं एक वीक में, और कितने सेकंड्स होते हैं एक मंथ में। और जो आपका आंसर आएगा उसको SI प्रीफिक्सेस में लेकर जाना है। ठीक है, SI प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ठीक है, जिसमें 10 की पावर के साथ हम अपनी वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 10 पे देखेंगे सारे प्रीफिक्सेस यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जैसे 10 की पावर 6 है तो इसको मेगा कहते हैं, 10 की पावर 3 है तो इसको किलो कहते हैं। ठीक है, 10 की पावर -1 को डेसी कहते हैं, 10 की पावर -2 को सेंटी कहते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं जिसमें हम 10 की पावर को किसी एक सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर 10 की पावर 3 आ जाए तो उसकी जगह हम के लिख देते हैं, के किलो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे जो फर्स्ट में हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सेकेंड्स और डे करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो एच लिख लेंगे हम आवर की जगह पे। अब हमें इसको किस में लेके जाना है? सेकंड्स में लेकर जाना है। अब ये आवर है। ठीक है, अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आवर की जगह हम क्या लिख देंगे? 60 मिनट। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे चलें तो 24 मल्टीप्लाई 60। अब ये मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो तरीकेकार हमने याद रखना है। ठीक है, हमने इस अंदाज से इनको लिखना है कि पहले आवर लिख लेने हैं, फिर आवर से मिनट में चले जाना है, फिर मिनट से सेकंड में चले जाना है। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 86400 सेकेंड। ठीक है, एस जो है वो सेकंड को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जो मेन बात है वो ये है कि उसने कहा है कि जो आंसर है, स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। अब ये जो आंसर आया इसको हमने प्रीफिक्सेस में लेकर जाना है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो किलो सेकंड में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी के प्रीफिक्सेस के अंदर हमने इसको लेकर आना है। अब के में जो है वो हमने अभी अंडरस्टैंड किया है कि जो 1K होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। ठीक है, यानी 10 की पावर 3 को हम K के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, K फॉर किलो। ठीक है, तो यहाँ हमने 10 की पावर 3 लेकर आनी है। अब वो कैसे लेकर आ सकते हैं? इसका पॉइंट नहीं शो रहा, वो यहाँ पे है। तो पॉइंट को अगर हम 3 डिजिट्स इस साइड को मूव करें, ठीक है, जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करता है तो पॉजिटिव आती है 10 की पावर। ठीक है, 864 पॉइंट इधर से इधर आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 2 एंड 3 डिजिट्स मूव किया है तो 10 की पावर 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरह इसको हमने 10 की पावर 3 को 3 में लिख देना है, 86400 को। अब ये 864 आ गया, और 10 की पावर 3 का क्या मतलब है? किलो, तो इसकी जगह पे आ गया के, और साथ में आ जाएगा एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चल गया 1 डे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 86400 सेकंड्स होते हैं। और फिर उसने कहा था इसको प्रीफिक्सेस में लेकर जाएं, तो हमने आंसर में देखा कि उसने किलो सेकंड में इसको लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ 10 की पावर 3 लेकर आए, तो 10 की पावर 3 हम कैसे लेकर आए? पॉइंट को 3 डिजिट्स हमने लेफ्ट साइड को मूव किया तो 10 की पावर 3 आ गई, फिर 10 की पावर 3 की जगह हमने के लिख दिया। तो ये 1 डे के हमारे पास जो है वो सेकंड्स आगे हैं प्रीफिक्सेस में। अब आगे चलते हैं, आगे है वीक। ठीक है, अब हमने 1 वीक के फाइंड करने हैं। 1 वीक में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 1 वीक इक्वल होता है 7 डेज के। ठीक है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे कन्वर्ट करेंगे 7, और जो 1 डे होता है उसमें 24 आवर होते हैं। ठीक है, 1 डे के आवर लिख दिए हमने।
अब आवर से हम चले जाएंगे मिनट्स में, ठीक है। 24 1 आवर में कितने जो है वो मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो हम 60 मिनट में चले गए। अब मिनट से हमने सेकंड्स में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 60, और ये जो मिनट है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 सेकंड, ठीक है। तो पहले हमने लिखनी है डेज, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, फिर उसको 1 डे के अंदर जितने आवर्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 आवर में जितने मिनट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 मिनट में जितने सेकंड्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी 1 वीक के इक्वल के बाद ये सारा लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, फिर भी आंसर ठीक होगा, ठीक है। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 64800 सेकेंड, ठीक है। तो इट मीन्स के 1 वीक के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके आंसर में देखें तो इसका आंसर भी के प्रीफिक्सेस के साथ लिखा गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसको 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करना है। इसका पॉइंट नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे या लास्ट पे होता है जिसका पॉइंट नहीं शो हो रहा होता, तो इसको हमने मूव करके यहाँ ले आना है, ठीक है। तो पॉइंट इधर से जब इधर आएगा तो 3 डिजिट्स मूव किया है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 10 की पावर 3। ये जो जीरो है इनको यहाँ लिख लें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आ गया सेकंड, तो ये हो जाएगा 604.8, और 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 10 की पावर 3 इक्वल होता है के, ठीक है। जैसे हम प्रीफिक्सेस के टेबल में भी देख चुके हैं, 10 की पावर 3 इक्वल है के, तो इसकी जगह आ गया के और साथ आ गया सेकंड, ठीक है। तो ये 1 वीक के डे जो हैं वो सेकंड्स हमारे पास आ गए। अब इसका जो सी पार्ट है वो है मंथ, ठीक है। अब हमने 1 मंथ के बताने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मंथ। 1 मंथ में कितने जो हैं वो सेकंड्स होते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 1 मंथ में टोटल जो डेज होते हैं वो 30 होते हैं, ठीक है। और 1 डे के अंदर जो है वो 24 आवर होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा ही ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 फिर से मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2592, और 2592 उसके बाद 3 जीरो है, 1 2 3, यानी इतने सेकंड्स होते हैं एक मंथ के अंदर, एक महीने में। और जो इसका आंसर है उसने मेगा सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। अब मेगा में अगर हम प्रीफिक्सेस के टेबल में आए तो ये देखें, मेगा में जो है वो 10 की पावर 6 होती है, +6 है, और मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो मेगा प्रीफिक्स लाने के लिए हमें यहाँ इसको 10 की पावर 6 में लेकर जाना है, ठीक है। अब यहाँ देखें इसका पॉइंट नहीं शो रहा, तो कहाँ पे है, लास्ट पे। तो हमें कितने डिजिट्स मूव करने के 10 की पावर 6 आ जाए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हम मूव करेंगे इस साइड को, तो ये आ जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हम 6 डिजिट्स इस साइड को लेफ्ट साइड को मूव किए हैं, तो लेफ्ट साइड को मूव करें तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, तो +6 आ गया, ठीक है। और अभी अभी हमने अंडरस्टैंड किया है प्रीफिक्सेस के टेबल के अंदर के 1 मेगा इक्वल होता है 10 की पावर 6 के, ठीक है। यानी 10 की पावर 6 को हम मेगा कहते हैं, तो इधर आ जाएगा 2.592, और 10 की पावर 6 की जगह आ गया मेगा और साथ आ गया सेकेंड, ठीक है। यानी 1 मंथ के अंदर 2.592 मेगा सेकेंड्स होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रॉब्लम नंबर 1.2 की जानिब चलते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन, कि जो हमारी पहले वाली प्रॉब्लम है उसी के क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए जो उसके आंसर्स आएंगे उनको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाएं। यानी हमारा क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे वीक मंथ, लेकिन जो आंसर है वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे पहले डे से सेकंड चेंज करेंगे, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर होते हैं, ठीक है। और आवर को मिनट में चेंज करना है तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। फिर मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 मल्टीप्लाई 60
मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 86400 सेकेंड, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने इस आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकेकार क्या होता है कि हमने 10 की पावर के साथ अपने आंसर को लिखना होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू का डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका पॉइंट लास्ट पे है। तो पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है जब भी साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं। अब पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 8.64 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 की पावर, जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करे तो 10 की पावर प्लस में आती है, ठीक है। तो पॉइंट इस साइड को, लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ जाएगी 4 और साथ में आ गया सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ए पार्ट का आंसर ये आएगा साइंटिफिक नोटेशन में। आगे है 1 वीक, ठीक है। तो अब हमें 1 वीक में बताने हैं कितने सेकंड्स होते हैं और फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है, ठीक है। अब 1 वीक में टोटल डेज होते हैं 7 डेज, और 1 डे के अंदर जो है वो 24 आवर होते हैं, और 1 आवर में जो है वो 60 मिनट होते हैं, और फिर 60 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए ये हो गया आवर्स, ये हो गया मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। पहले डेज लिखने हैं, फिर डेज को आवर्स में, आवर के लिए फिर मिनट्स, फिर मिनट के लिए सेकंड, ठीक है। इस तरह से ये सारी वैल्यूज लिखना होती हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 एंड मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगा 64604,800 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसको हमने लेके जाना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका पॉइंट लास्ट पे है, ठीक है। और इसने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना है 6 के बाद, तो पॉइंट जो है हो जाएगा यहाँ से इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितने डिजिट्स पॉइंट इधर को गया है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर आ जाएगी 5 और साथ में सेकेंड आ गया, ठीक है। तो इस तरह 1 वीक के हमने सेकंड्स बनाए और फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है 1 मंथ, ठीक है। सी पार्ट है जो हमारा वो है मंथ, तो अब मंथ के सेकंड निकालने हैं, तो 1 मंथ में टोटल डेज 30 होते हैं, 30 डेज, और फिर 1 डे के अंदर जो है वो 24 आवर होते हैं, तो डे से हम आवर में चलेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास आवर आ गया, तो आवर से मिनट में जाने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये 60 मिनट हो गया, और फिर मिनट से सेकंड में जाना है, तो ये हमारे पास 1 मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे 60 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, फिर से मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास आ गए हैं 2592,000 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका पॉइंट लास्ट पे है, और इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है, तो ये हो जाएगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितने डिजिट्स मूव कर रहे हैं पॉइंट इधर को, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को 10 की पावर के साथ जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को ला के, तो 10 की पावर के साथ लिखना साइंटिफिक नोटेशन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ही यूज़ करना है, उसके सेकंड्स बनाने हैं, लेकिन उसमें जो आंसर था वो हमने प्रीफिक्सेस में लिखना था, लेकिन इसमें आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। सेकंड्स बना के, वीक के, मंथ के, तो फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने रहीम प्रॉब्लम नंबर 1.3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ऐड करना है, इस पार्ट के अंदर इसके ए पार्ट में ऐड करना है, प्लस करना है, और इसके सेकंड पार्ट में हमने सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, और जो आंसर है वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg और प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 kg, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसमें देखें 10 की पावर -4 है, जबकि इसमें 10 की पावर -5 है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी -4 लेकर आएंगे, ठीक है। अब इधर हम 10 की पावर -4 कैसे बना सकते हैं, ये हमने वैसे का वैसे ही लिखा, प्लस ये देखें अब 3 है ना,
3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है। तो अब इस 3 का पॉइंट नहीं शो हो रहा ना, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और अगर हम पॉइंट को इधर से इधर मूव कर लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट एक डिजिट इस साइड को जब आएगा तो 10 की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। पॉइंट जब भी लेफ्ट साइड को मूव करता है तो 10 की पावर जो है वो प्लस में आती है। तो पॉइंट हम इधर लेके आए हैं, 3 का पॉइंट नहीं था शो हो रहा, यहाँ पे था, इधर से पॉइंट इधर आ गया है, तो 10 की पावर आ गई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इसको हम 0.3 भी ले सकते हैं मल्टीप्लाई। अब देखें बेस सेम है ना, तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, 1 प्लस इंटू -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस माइनस -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -5 क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो इस अंदाज से हम क्या करेंगे, पॉइंट को इधर जब मूव करेंगे तो ये 10 की पावर जो है वो 1 कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डायरेक्ट लिख लेंगे हम, ठीक है। ये सारा सीन चला है, जिसके बाद पॉइंट इधर से इधर आया है ना, तो -5 से 1 पावर कम होके -4 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने सारा अंडरस्टैंड यहाँ पे आपको करवा दिया कि किस तरह से हम इस 10 की पावर -5 को -4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट को एक डिजिट इधर मूव करके, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब 10 की पावर -4 इस वाली वैल्यू में भी है और 10 की पावर -4 इस वाली वैल्यू में भी है। तो 10 की पावर -4 और kg को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर से 10 की पावर -4 कॉमन आ गई, तो सिर्फ बाकी क्या रह गया, 4, फिर ये प्लस आ गया। इधर से 10 की पावर -4 कॉमन आई हुई है, तो इधर क्या बाकी रह गया, 0.3, ठीक है। अब 4 में जो है वो हम प्लस कर देंगे 0.3, ठीक है। 4 प्लस 0.3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.3, ठीक है। 4 में हमने प्लस कर दिया 0.3, तो क्या आंसर आ गया, 4.3, ठीक है। और साथ में ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg, ठीक है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट है हमारे पास 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास इस तरफ 10 की पावर -5 है और इस तरफ 10 की पावर -6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 10 की पावर -5 बना लेंगे, ठीक है। वो बड़ा आसान है, हम पॉइंट को एक डिजिट इधर को मूव करेंगे ना, तो इसमें से 1 पावर कम हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ आपको रफ पे करके दिखा भी देता हूँ। देखिए 5.4 है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, ठीक है। तो पॉइंट को एक डिजिट अगर हम इधर को ले जाएं तो ये हो जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है। पॉइंट इधर से इधर मूव करे तो 10 की पावर प्लस में आती है, तो 1 डिजिट इधर चला गया तो 10 की पावर 1 आ गया, ये आ गया -6। 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेस सेम है, तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, 1 प्लस -6, तो ये हो जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और प्लस माइनस -6, तो 1 - 6 क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, -5। तो इसका मतलब कि हम जो है पॉइंट को इधर ले जाएंगे जस्ट, यानी 0.54 हो जाएगा, और ये 10 की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, एक डिजिट कम होके -5 हो जाएगी, ठीक है। -6 के बजाय -5 हो जाएगी। ये सारा इसके अंदर तरीक़ेकार है, जिसके बाद ये इस तरह से हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट ही जो है 0.8 डिजिट इधर करके तो 10 की पावर -6 को -5 बना लेंगे, ठीक है। और साथ में इधर हम 0 लगा सकते हैं, और माइनस ये वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब देखें दोनों टर्म्स में -5 10 की पावर -5 हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो हम 10 की पावर -5 को जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 10 की पावर -5 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और जब हमने इधर से 10 की पावर -5 कॉमन लिया है, तो इधर क्या बाकी रह गया, 0.54, और फिर ये माइनस, और इधर से 10 की पावर -5 कॉमन आया हुआ है, तो बाकी क्या रह गया, 3.2, ठीक है। और साथ में ये यूनिट लगा लेंगे मीटर। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 0.54 माइनस
3.2, तो ये हो जाएगा -2.66, ठीक है, ये हो गया -2.66 और साथ में ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और साथ में जो यूनिट चल रहा है वो वैसे का वैसे ही मीटर आ गया, ठीक है। तो जस्ट हमने इसके एक्सपोनेंट को सेम करने के लिए एक डिजिट इधर ला के इधर भी 10 की पावर -5 बनाना है, उसको कॉमन लेना है, फिर इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 5 × 10 की पावर 4 मीटर और ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 3 × 10 की पावर -2 के साथ और इसका यूनिट भी है मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। देखें 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3s are 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें बेस 10 है, इसकी भी बेस 10 है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 4 प्लस और ये -2 है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया और मीटर आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 15 × 10 की पावर 4 और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस मल्टीप्लाई -2 साथ आ गया मीटर स्क्वायर और ये आ जाएगा 15 × 10 की पावर 4 में से 2 माइनस किए तो 2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन में कहा है स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, देखें 15 का पॉइंट शो नहीं हो रहा तो कहाँ पे है, लास्ट पे। अब इसको हमने मूव करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना होता है। जब भी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखते हैं तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। 1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है तो पॉजिटिव में आएगी पावर, ठीक है, 10 की, और एक डिजिट मूव कर रहा है तो 10 की पावर +1 आएगी, ठीक है। और ये हो गया 10 की पावर 2 और साथ आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से देखें बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, ठीक है। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। दोनों की बेस सेम 10 10 है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स ऐड होके हमारे पास आ गई 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फाइनल आंसर आ गया। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 6 × 10 की पावर 8 kg डिवाइडेड बाय 3 × 10 की पावर 4 मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे देखिए 6 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3, 3 2s are 6 है, तो ये आ गया 2 × 10 की पावर, ये देखिए बेस सेम है और डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो जब बेस सेम और डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट ऊपर नीचे जाने से उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये 10 की पावर 8 हमने लिखा, ये +4 पावर ऊपर जाके -4 हो गई, ठीक है। बेस सेम और डिवीजन हो रही हो तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, पावर्स का। तो ये आ गया साथ में kg और ये क्यूबिक मीटर का साइन ऊपर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। +3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × 10 की पावर 8 में से 4 माइनस किया 4 और साथ आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो वेरी सिंपल आंसर था, क्वेश्चन था, इसको जस्ट हमने डिवाइड किया, 2 आ गया, इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और इसकी पावर भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इसको हमने सेपरेट किया तो 4 आ गया, ठीक है। और ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन में ही मौजूद है, इसका ऑलरेडी पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, तो यही इसकी साइंटिफिक नोटेशन। 1.5 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3 × 10 की पावर 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4.0 है, इसका मतलब 4 ही है, 4 किलोमीटर, और डिवाइड में है हमारे पास 5 × 10 की पावर 2s², ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसको कैलकुलेट करें और जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 वैसे का वैसे ही मैंने लिख दिया, 10 की पावर 2 भी वैसे का वैसे ही, किलोग्राम भी वैसे का वैसे ही, जबकि ये हमारे पास 4 है और यहाँ पे k है, ठीक है। k का मतलब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है k किलो होता है और किलो में 10 की पावर 3 होती है, तो इस किलो की जगह हम 10 की पावर 3 लिख लेंगे और साथ में मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5 × 10 की पावर 2s², ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 4s हो गया 12 और मल्टीप्लाई, ये देखें इन दोनों की बेस सेम है, 10 10 है, बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, 2
प्लस ये वाला 3 आ गया, ठीक है। और साथ ये आ जाएगा किलोग्राम और साथ ये वाला मीटर आ गया, ठीक है। 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 और 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 दोनों की बेस 10 10 है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर्स प्लस हो गई, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम 12 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 12 को 5 पे डिवाइड करने के लिए हम कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो हम 12 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2.4, ठीक है। तो 12 को 5 पे डिवाइड करके आ गया 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 3 हो गया 5। और ये देखें ये 10 की पावर 2 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये एस स्क्वायर नीचे है, ये भी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। 12 को 5 पे डिवाइड किया 2.4 आ गया, 2 प्लस 3 5 हो गया। ये नीचे वाली 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो बेस सेम है तो पावर्स ऊपर नीचे जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास आ गया 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 में से 2 माइनस किया 3 और साथ आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इसका फाइनल आंसर है।